नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नोमान परवेज, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, मास्टर डिग्री इन पेडियाट्रिक्स फ्रॉम जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली। आज मैं ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम्स के माध्यमों से आपको ये बता दूंगा और ये सिखा दूंगा कि आप डिफरेंस करना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके बच्चे में क्या ऑटिज्म है या क्या आपका बच्चा एडीएचडी से ग्रसित है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारे बच्चों में आखिर है क्या, हमारा बच्चा क्या ऑटिस्टिक है या हमारा बच्चा एडीएचडी है। ये जानना जरूरी इसलिए है कि ट्रीटमेंट का सारा तरीका और सारा प्रोसीजर बदल जाता है। शुरुआती वक्त में जब बच्चा छोटा होता है तो ये जानना मुश्किल है और ये भी देखा गया है कि दोनों के सिम्टम, एडीएचडी और ऑटिज्म के सिम्टम सेम होते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ एडीएचडी और ऑटिज्म के सिम्टम ही नहीं, और भी कई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसके सिम्टम सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि एडीएचडी और ऑटिज्म में नाम से ही पता चलता है कि एडीएचडी जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है और ऑटिज्म एक ऐसी डिजीज है जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट, स्पीच डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन में कमी रहता है, जिसमें बच्चों में कमी रहती है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मेरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके बच्चे में कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों बीमारियों में क्या सिमिलरिटीज है इसका पता लगाते हैं। ये देखा गया है कि एडीएचडी और ऑटिज्म में अगर आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स के माध्यम से देखा जाए तो ऑटिज्म वाले बच्चों में आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स अर्ली साइन में बहुत कम देखा जाता है और एडीएचडी के बच्चों में नेम रिस्पॉन्स और आई कांटेक्ट अच्छा होता है। ठीक है, और आगे अगर हम फिर देखते हैं दूसरी सिमिलरिटी, तो दूसरे सिमिलरिटीज में हमें पता चलता है कि सेंसरी इश्यूज, ये देखा गया है कि एडीएचडी के बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते तो हैं लेकिन ये उन्हें उनके सोशल लाइफ या उनके डेली रूटीन को अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों में जो सेंसरी इश्यू का प्रॉब्लम होता है वो उनकी सोशल लाइफ और उनके डेली लिविंग को अफेक्ट करता है। दूसरा इश्यू जो हमें पता चलता है तो ये है सोशल एलोफनेस। सोशल एलोफनेस का मतलब है कि बच्चे दूसरे ग्रुप्स के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। अगर एडीएचडी के बच्चों को देखा जाए तो वो सोशली अटैच हो जाते हैं। हाँ, उनमें हाइपर एक्टिविटी का इश्यू ज्यादा रहता है। वो साथ खेलना तो शुरू करते हैं लेकिन उनकी एक्साइटेबिलिटी और उनमें जो हड़बड़ी रहती है उन ग्रुप से अलग कर देता है। लेकिन ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनका सोशल अटैचमेंट बहुत कम होता है, वो उस ग्रुप में बैठेंगे ही नहीं और अगर बैठते हैं तो वो फिर उनके साथ कम्युनिकेशन या उनके साथ खेलना नहीं, वो हो सकता है रोने लगे या हो सकता है वो एंग्जाइटी में आ जाए, ये देखा गया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हमें ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों में डिफरेंसेस पैदा करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है वो है स्टीमिंग। देखा गया है कि एडीएचडी के बच्चों में स्टीमिंग कम होती है। ऐसे तो होती है एडीएचडी के बच्चों में भी स्टीमिंग, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों में स्टीमिंग बहुत ही ज्यादा होती है और उनकी डेली रूटीन को भी अफेक्ट करता है ये स्टीमिंग। चौथा और सबसे आखिरी डिफरेंसेस जो है वो है अटेंशन सीकिंग। चौथा और सबसे आखिरी डिफरेंस है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं वो अटेंशन देना बहुत कम चाहते हैं, उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम होती है और जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं। वो कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जिससे आसपास के लोग उसे देखें और वो उसकी एक्साइटेबिलिटी ही पता चल जाती है देख के कि वो बच्चा एडीएचडी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इनमें क्या क्या डिफरेंसेस, तो सिमिलरिटीज तो हो गई, अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है स्पीच और लैंग्वेज में। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों में स्पीच और कम्युनिकेशन शुरू से ही अफेक्टेड रहता है और एडीएचडी के बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज के कम्युनिकेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। एज अप्रोप्रिएट इनका ग्रोथ होता है। एडीएचडी बच्चे जनरली इस कंप्लेंट से नहीं हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है या कम्युनिकेट नहीं करता है। सेंटेंस फॉर्मेशन, अपनी बात को समझा देना, ये एडीएचडी के बच्चों में प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर हम ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो एडीएचडी के बच्चे हैं वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रुप में खेलते खेलते वो ग्रुप से बाहर निकल जाए और ऑटिज्म वाले बच्चे ग्रुप को पसंद ही नहीं करते। उनका एक जगह बैठना और एक जगह रहना ये आसान नहीं होता है, वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। चौथा और पांचवा फैक्टर है कि इन्वायरमेंटल लर्निंग। ऑटिज्म वाले बच्चे जो इन्वायरमेंटल लर्निंग से सीखना आसान नहीं होता है, लेकिन एडीएचडी वाले बच्चे इन्वायरमेंटल लर्निंग से बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जो स्टिमुलस इन्वायरमेंट से आता है उसका रिस्पॉन्स वो अच्छा दे पाते हैं। तो अब मेरे जानकारी के हिसाब से लोग जान सकते हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि ऑटिज्म और एडीएचडी में क्या डिफरेंस है। एक और सवाल आता है कि ये डिफरेंसेस हम लोग क्यों जाने, क्या दोनों के ट्रीटमेंट के तरीके में इन डिफरेंसेस के चलते चेंज आता है? जी हाँ, अगर कोई बच्चा 4 या 5 साल का है और वो एडीएचडी से ग्रसित है तो उसके इलाज का तरीका डिफरेंट हो जाता है। और ऑटिज्म का बच्चा अगर ऑटिज्म से ग्रसित है तो उसके इलाज का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है।
इन्हीं सब जानकारियों के साथ अब मैं ये अपना वीडियो खत्म करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें। और ये भी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे में ऑटिज्म और ADHD अगर है तो आप क्या करें। इन दोनों का ट्रीटमेंट का शुरुआत अर्ली इंटरवेंशन के साथ हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी इनका अर्ली इंटरवेंशन और जानकारियां आपको पता चल जाएगी कि हाँ मेरे बच्चे को क्या है, इलाज का तरीका और इलाज का तरीका चेंज होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।